अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो बट नॉट अनदर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तान टीम इज गिविंग राइट नाउ, क्योंकि ऑकलैंड में इस वक्त चल रहा है मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, द थर्ड T20 इंटरनेशनल। और तीसरे T20 में कुछ डिफरेंट सी लगी पाकिस्तान टीम। इज दिस द कॉन्फिडेंस दैट इज गिवन फॉरवर्ड, या फिर क्या इतना इम्पैक्ट होता है टॉस हारने और टॉस जीतने का कि जब टीम टॉस जीतती है और अपनी मर्जी की बारी कर पाती है कि क्या पहले करना है, तब ये फर्क पड़ता है। अचानक से इन लड़कों को क्या होता है और अचानक से ये कैसे अच्छा खेलने लगते हैं और अचानक से कैसे इनको कंडीशंस बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। मगर अच्छी बात ये है कि इस वक्त हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं, कभी कम मौके मिलते हैं हमको सेलिब्रेट करने के। सो यस, राइट नाउ अभी ख़त्म नहीं हुआ है गेम, बट 37 बॉल्स पर 31 रिक्वायर्ड हैं। उसके हवाले से हम बात करेंगे। एंड 100 रन्स की पार्टनरशिप हो गई है हसन नवाज़ और सलमान अली आगा की, एंड हसन नवाज़ इज़ क्रूजिंग थ्रू। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट में और जो सब कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आज पाकिस्तान टीम ने नौजवान खिलाड़ियों ने जिनको मौका दिया गया था उनमें से बिलखुसूस हसन नवाज़ ने जिस तरह से अपने शानदार खेल का मुजाहरा किया है, उन्होंने बिल्कुल अपने इंतखाब को आज के मैच में जो उनकी पावर हिटिंग के हवाले से या बड़े शॉट्स के हवाले से जो उन पर एतमाद किया था उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। लेकिन आगाज़ से जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी आज अच्छे रंग में दिखाई दिए हैं। अगर उनकी बॉलिंग को देखते हैं, इकॉनमी को देखते हैं, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग को देखें, शाहीन के शुरू के ओवर्स देखें, तो बांध कर भी रखा पाकिस्तान के बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को और एक अच्छी जगह पर गो के 200 रन्स बनाए। लेकिन जिस तरीके से जितनी बॉलिंग रोकी है, ये रन्स 200 से जो ज़्यादा किए 40-50 रन्स ऐड होने वाली बॉलिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान ने रोका उनको। लेकिन साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने कुछ आखिर में बेहतर बैटिंग भी की कि वो 200 तक लेके गए। लेकिन मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान शो नज़र आ रहा है और ये वो पाकिस्तान की क्रिकेट है जिसको लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अपनी रिवायती अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। इसी मैच पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। और साथ साथ हमारे साथ अतीकुज़्ज़मान साहब भी मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम जी, दोनों मेहमानों को आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वालेकुम सलाम। पीजे साहब, ये क्या हो गया? रात गई बात गई, वो पुरानी बातें भूल जाएं। हाफिज साहब, मुझसे भी हो जाते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मुझसे हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना, वो कहावत है, हम सब उम्मीद थे। देखें, ये लड़के गए हैं, कई नए लड़के हैं जिन्होंने अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं किया। पहले जो दो मैचेस हैं, आई थिंक दे डिडंट परफॉर्म वेल। ग्रेजुअली आप एडजस्ट कर जाते हो कंडीशंस के अंदर, ग्राउंड्स के ऊपर, एंड यू विल कम अप। हमारे लड़के, हम कुछ ज्यादा तनकीद कर लेते हैं लड़कों पे। मैंने हमेशा कहा है कि अगर तो हमने क्रिकेट को आगे लेके चलना है तो इन लड़कों पे आपको फेथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने कि भाई इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, अगले मैच में ये नीचे जाएंगे तो हम क्या इनके पीछे पड़ जाए? नहीं, हमने देखना है कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी वजूहात क्या है, क्या ये एप्लीकेशन ठीक है, क्या इन्होंने अपने आप को वो एक कॉन्सेंट्रेटेड लेवल से खेल रहे हैं, या एक चलो जी वो कहते हैं ना फ्लाई बाय नाइट हम खेल रहे हैं। नो, हमने इनकी टेक्निक्स देखनी है। ये खुद आउट हो रहे हैं, ये बॉलर इनको आउट कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्टर्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर द कैप्टन एज वेल, कि इनको रिप्रिमांड कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें बॉलर ने आउट किया, विच इज फाइन, लेकिन अगर आप खुद अब एक बॉलर को विकेट दे दोगे तो फिर आपका कोई कमाल नहीं है। ये दो चीजें मैं समझता हूँ बहुत डिटर्मिन करने वाली हैं। और जैसे पहले कहा, उम्मीद से है सवेरा, और उम्मीद से एक ही चीज हो सकती है, अब इस पे हम शाहीन धुआंधार, जहाँ धुआंधार होता है वो रन कर जाता है, धुआंधार शाहीन हो जाता है। या जीरो करता है तो उसको फिर आप 0-0 करते हो। ये नहीं करना चाहिए, इतना ऊंचा भी मत लेके जाओ इस परवाज पे और इतना नीचे भी ना गिराओ, मिडिल ऑफ द रोड रहो, ताकि ये जो देखो लड़के जब खेल रहे होते हैं ना, पर्टिकुलरली नए, तो इनके घरों से, इनके दोस्तों से इनको मैसेजेस आ जाते हैं, तो ये एक मॉरली हम इनको डिस्टर्ब कर देते हैं, मॉरली इनका कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ पब्लिक पर्सपेक्टिव इनको गिरा देते हैं। ना, लड़कों को इनकरेज करते रहो, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड अ एंड प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट, बट इट टेक्स टाइम। लेकिन ये भी नहीं है कि ओवरनाइट आप इनको कहो कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन जाएंगे और तूफान ले आएंगे, इस तरह नहीं होता। कंसिस्टेंसी दिखानी है,
परसिस्टेंसी दिखानी है एंड फेथ इन लड़कों के अंदर दिखानी है। बिल्कुल, इट टेक्स टाइम और टाइम बिल्कुल देना चाहिए, बट अधिक कमिंग टूवर्ड्स यू, टाइम उन पे लगाना चाहिए जिनके ऊपर लगाने से कोई फायदा हो। यू नीड टू हैव एन आई टू जज कि कौन सा ये प्लेयर है जो कि लंबी बारी खेल सकता है, जो लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, और कौन सा एक प्लेयर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड सी है। सो आज अगर मैं बात करूं व्हाट डिफरेंस इज देयर, क्योंकि शुरू के 2 T20s और अब इस वाले T20 की बात करें तो इंटायरली अ डिफरेंट मोजो इन दिस टीम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि असल में कंडीशन का भी इशू है। कंडीशन डिफरेंट है। ऑकलैंड में बैटिंग के लिए ऑकलैंड फेवरेट होता है बैट्समैन के लिए, और छोटा सा ग्राउंड है, उसमें 200 रन भी अचीवेबल हो जाते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज उन्होंने खासतौर पे फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी गेंदें की और बहुत हार्ड लाइन पे गेंदें की हैं और डिसीव भी किया है। मगर एक चीज़ नजर आई उसमें सवेरा के पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 200 रन नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान की फील्डिंग का बहुत लैप्सेस आए हैं। काफ़ी रन उन्होंने दिए। मेरे ख्याल से 17 to 80 रन हैज़ पाकिस्तान फील्डर्स हैव गिवन अवे। तो ये चीज़ों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करने की ज़रूरत होगी। ग्राउंड फील्डिंग में मैंने देखा एंगलिंग का इशू हो रहा था। छोटे ग्राउंड होते हैं तो उसमें आपको वॉक इन ज़्यादा नहीं लंबा करना पड़ता, क्योंकि आप अगर वॉकिंग ऑलरेडी 60 मीटर की बाउंड्री है या 55 मीटर की कहीं बाउंड्री होती है, अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आप 5-6 मीटर और कवर कर जाते हैं, तो आपके एंगल ख़राब होने का डर होता है। तो उसमें ना कोशिश यही होती है कि या तो फील्डर बाहर से वॉक इन करे या स्टिल रहे, खासतौर पर बाउंड्रीज में। तो फील्डिंग का थोड़ा सा लैप्सेस था, अदरवाइज बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंद की। और बैटिंग में तो अभी मैंने इतना देखा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो होपफुली पाकिस्तान विन द गेम। और सही की पीजे मीर साहब ने कि हम लोगों को एक मैच जीतते हैं तो हम उसको उठा लेते हैं, फिर दूसरा मैच हारते हैं तो फिर नीचे चले आते हैं। तो इन प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। अगर आपने आइडेंटिफाई किया है इन प्लेयर्स को कि यही प्लेयर हैं फ्यूचर के लिए, तो इनको सफिशिएंट टाइम दें, कॉन्फिडेंस दें, ताकि ये चीजें कंसिस्टेंटली होती रहें। नहीं, आई थिंक इन प्लेयर्स को तो टाइम देने को सब तैयार हैं। सॉरी मैं बात काट रही हूँ आपकी। इन प्लेयर्स को तो टाइम देने के लिए सब तैयार हैं, मगर जिस वक्त टाइम हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी ये लोग मांगते हुए देखें तो फिर होता है कि अब और कितना टाइम। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि देखें अब आप इतनी सीनियर क्रिकेट खेल चुके हैं, ये परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स है, ये ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान टीम में आके आप लर्न करना शुरू कर देते चीज़ों को। यहाँ पे आपने डिलीवर करनी होती है। आपकी लर्निंग और सारी जो एक्सपीरियंस है आप वो पहले लेकर आते हैं। तो आपका माइंड सेट उस लेवल का होना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है। अब आई एम वेरी हैप्पी फॉर द न्यू गाय हसन नवाज। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको कंसिस्टेंसी शो करनी चाहिए। ये नहीं कि आज रन कर दिया उसके बाद 4 फेलियर्स आ गए। तो उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और यही कॉन्फिडेंस और हम लोगों का भी काम बनता है कि इन प्लेयर्स को यहाँ से हम जितनी बैकअप कर सकते हैं वो यहाँ पे बैठ के करें, ताकि देखें लोगों को पता चलता है। हम कहते हैं ना प्लेयर्स, जब इंटरव्यू में मैंने सुना कि हम लोग तो टीवी नहीं देखते, हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं ऐसे ही बातें करते हैं। इनको सारी रिपोर्ट्स होती है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फैमिली के थ्रू या दोस्तों के थ्रू, या देखते हैं, सब फ्लिक करते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखें। और है ना, पाकिस्तान की टीम का मोरल इस वक्त बहुत डाउन हुआ हुआ है, इसको हम लोग ही ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अपनी तरफ से देखें, हर बंदा कोशिश करता है, भले सिलेक्शन अच्छी हो या ना हो, दिस इज द पाकिस्तान टीम नाउ, सो हमें सपोर्ट उनको देनी पड़ेगी। तो आज वेरी गुड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की हुई है, जिसकी ज़रूरत थी सबको, और होपफुली कंटिन्यूस। अतीक साहब, ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का आपने जिक्र किया है, उसमें क्या आज आपको तब्दीली नज़र आई, बेहतरी नज़र आई, जिस वजह से आपने कहा कि ऑकलैंड में रन ज़्यादा होते हैं लेकिन फास्ट बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की आज? देखिए, उन्होंने हार्ड लाइन को काफ़ी हिट किया। अगर आप हारिस रऊफ की स्पेशली बॉलिंग देखें ना, तो उसने थोड़ी सी बैक ऑफ द लाइन बॉल की, जहाँ से आपको आगे खेलना भी मुश्किल होता है और पीछे खेलना भी मुश्किल होता है। हम लोगों की इनकन्सिस्टेंसी बहुत रही है। हम बहुत ज़्यादा आगे गेंद कर देते हैं या बहुत ज़्यादा पीछे गेंद करते हैं। अगर आप प्रीवियस उठा के देखें, हम लोग को बैकफुट पे भी बहुत रन पड़े और आगे की गेंदों पर भी रन पड़े। मगर आज थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया कि उन्होंने हार्ड लाइन को हिट किया, जिसमें पैडों पर भी गेंद मारी और बोल्ड भी किया प्लेयर को। तो ये मेरे ख्याल से मेन डिफरेंस था आज उनकी बॉलिंग में। अपडेट आपको देते चलें, सलमान अली आगा 50 हाफ सेंचुरी कर चुके हैं 30 बॉल्स पर। सो येस, दे आर क्रूजिंग थ्रू। हसन नवाज आज कॉन्फिडेंट दिखे। अतीक, हसन नवाज के लिए बहुत सारे लोग डोमेस्टिक से बात कर रहे थे कि हसन इज़ अ गुड प्लेयर, पोटेंशियल है, बट शुरू के जो 2 मैचेस थे उसके बाद से वही जो हम बहुत जल्दी डिसीजंस लेकर और बहुत जल्दी जो है वो बातें शुरू हो जाती हैं कि ये लड़के ऐसा खेल रहे हैं, वैसा खेल रहे हैं, इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता। बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म शुरू हो गई थी हसन नवाज पे, बट इवेंचुअली ही हैज़ वर्क थ्रू इट। देखें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस और न्यूजीलैंड की पिचेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
पीजे मीर साहब ने कहा क्लाइमेटाइज होना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यहाँ पे बाउंस डिफरेंट होता है, यहाँ पे बॉल की जो हाइट है वो डिफरेंट आएगी, बल्ले के किस एरिया पे लगती है, क्योंकि नॉर्मली जब पाकिस्तान में आप खेलते हैं ना तो पाकिस्तान में जब हम बैट्समैन मिडिल करता है तो उनका जो मिडिल होता है थोड़ा सा लो होता है, इन तरह की विकेटों पे मिडिल थोड़ा सा हाई होता है, तो आपको उसके हिसाब से खेलना पड़ता है, तो आपको उसको बाउंस को एडजस्ट करके उसके हिसाब से हिटिंग करनी पड़ती है। और पहले 2 मैचों में हसन नवाज बहुत ही रैश तरीके से खेले तो उनको जो बाउंस थी ना पिच का उसका अंदाजा नहीं हुआ। सो होपफुली ऑल द कोचेस बिहाइंड द सीन्स एंड वर्किंग हार्ड विद देम, तो अब थोड़ा सा इनको समझ आई है उसकी, अब इनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी यहाँ से। अतीक, आप समझते हैं कि आज की जो हसन की इनिंग्स है इसके बाद अब कोचेस का काम शुरू हो गया पाकिस्तान के सपोर्ट स्टाफ का, क्योंकि अगर हम शॉर्ट पिच बॉल पर या 1-2 एरियाज और भी हैं जहां पर वो इतने कंफर्टेबल दिखाई नहीं देते बैटिंग करते हुए, तो ये जो स्किल है ये साथ साथ डेवलप करना पड़ेगी अब। सॉरी टू कट यू थ्रू अगेन, 101 रन या 100 सेंचुरी बनाई हसन नवाज ने। 44 बॉल्स पे हसन नवाज ये सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, विच मींस कि ये जो बार बार बात हो रही थी ना कि स्ट्राइक रेट, और क्योंकि ये जो ऑकलैंड का ग्राउंड है ये सपोर्ट भी करता है इस तरह के क्रिकेट खेलने को। सो हैट्स ऑफ टू दिस यंग लैड, just 2 more runs from 25 balls now. So Atiq, you can continue. तीसरे मैच में उनकी सेंचुरी है, तीसरे इंटरनेशनल मैच में 100 उन्होंने किया है। जी अतीक साहब, आप कोचेस की बात कर रहे थे तो मैं कोचेस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये जो नए प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया ना, तो अब इनको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है हमारे कल्चर में ऐसा है कि जहाँ पे एक बंदा परफॉर्मेंस कर देता है तो जो बैटिंग कोच और जो भी कोचेस होते हैं सपोर्ट स्टाफ वो उसी के साथ लग जाते हैं नेटों पे, फिर उसकी जो रही सही बैटिंग होती है उसको भी खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे चाहिए कि सिर्फ कॉन्फिडेंस दें प्लेयर को। और कथा कलामी की माफी फिर से, बिकॉज पाकिस्तान हैज वन दिस सेकंड T20 इंटरनेशनल, तीसरा T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबिल ऑकलैंड में खेल रही थी और आज पाकिस्तान ने 9 विकेटों से जीत हासिल की है। ये वही टीम है जो कि पिछले 2 मैचेस में नहीं अच्छी कारकर्दगी दिखा सकी थी और आज 9 विकेटों से पाकिस्तान टीम ने जीत हासिल की है, जिसमें हसन नवाज का एक मेन किरदार था, क्योंकि हसन नवाज ने जो है वो सेंचुरी की, क्विक फायर सेंचुरी हसन नवाज की तरफ से हुई, हाफ सेंचुरी जो है वो सलमान अली आगा दी कैप्टन की तरफ से हुई, एंड हारिस जो मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद हारिस की तरफ से भी एक अच्छा स्टार्ट ऑफ मिला पाकिस्तान टीम को। और अगर मैं बात करती चलूँ कि ये स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की जो हम बार बार बात करते हैं, तो प्रॉपर स्ट्राइक रेट मेंटेन किया इन लड़कों ने। मोहम्मद हारिस 205 के स्ट्राइक रेट से खेले, 233 के स्ट्राइक रेट से हसन नवाज ने यहां पे सेंचुरी बनाई और सलमान अली आगा 164 के स्ट्राइक रेट से खेले। 31 गेंदों पर 51 रन स्कोर किए सलमान अली आगा ने और 45 गेंदों पर 105 रन स्कोर किए। नॉट आउट रहे हसन नवाज। पाकिस्तान की इस पूरी इनिंग्स में मुकम्मल 12 छक्के लगे हैं, जिसमें से 7 छक्के हसन नवाज ने लगाए हैं, 10 चौके उन्होंने लगाए हैं, 4 चौके मोहम्मद हारिस ने और 3 छक्के उन्होंने लगाए। 6 चौके सलमान अली आगा के इनिंग्स में और 2 छक्के सलमान अली आगा की इस इनिंग्स में शामिल थे। पाकिस्तान ने 16 ओवर्स में ये हदफ जो कि 207 रन पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड किए। इससे पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर्स में 36 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के 3 ओवर्स में 43 रन बने, 2 विकेटें वो हासिल करने में कामयाब रहे। हारिस रऊफ सबसे ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी का मुजाहरा इन्होंने किया, 4 ओवर्स में महज 29 रन देकर 3 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। बास आफरीदी के 2.5 ओवर्स में 24 रन बने और 2 विकेटें इनके हिस्से में आई। 33 रन दिए 4 ओवर्स में। शादाब खान ने 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। सलमान अली आगा के 1 ओवर में 13 और खुशदिल शाह के 1 ओवर में 18 रन बने। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग कारकर्दगी थी। उसके बाद 20 गेंदों पर 41 रन स्कोर किए मोहम्मद हारिस ने, 45 गेंदों पर 105 रन। बस तीसरे मैच में, अपने इंटरनेशनल मैच में हसन नवाज ने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी T20 क्रिकेट में स्कोर की है। ये जब फर्स्ट क्लास खेले थे उसमें भी इनके फर्स्ट क्लास के एक सीज़न में को 15-16 छक्के उसमें भी ये लगा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। मुसलसल नाकामियों के बाद T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की ऑकलैंड में बैरून मुल्क ये पहली कामयाबी है। बिल्कुल जी, ये पहली कामयाबी पाकिस्तान टीम की ऑकलैंड में। और जिस तरह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखी, अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जो कि जब इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जिस तरह ये ग्राउंड है और जितनी इसकी छोटी डायमेंशंस है उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट विद दैट अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने आज का ये मैच अपने नाम किया, वो भी 9 विकेटों से अपने नाम किया। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जाएंगे एक ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले आपको अपडेट दी थी कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का तीसरा T20 इंटरनेशनल जो ऑकलैंड में जारी था, पाकिस्तान ने वो T20 इंटरनेशनल अपने नाम किया, 9 विकेटों से जीत हासिल की और ये 5 मैचेस की 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है जिसमें से अब 2-1 का जो है वो रेशो हो गया है। पाकिस्तान ने पहला मुकाबला आज जीता है और पिछले 2 जो मैचेस हुए वो न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए थे। सो क्या रहा आज के मैच में, मैच समरी पे नजर डालते हैं कि कौन किन की हाईलाइटेड परफॉर्मेंसेस आपको दिखी पाकिस्तान की तरफ से और न्यूजीलैंड की तरफ से। मार्क चैपमैन 204 रन पहले स्कोर किए न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर में। मार्क चैपमैन ने 44 गेंदों पर 94 रन स्कोर किए। माइकल ब्रेसवेल जो हैं उन्होंने 18 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए। टिम सैफुट ने 9 गेंदों पर 19 रन स्कोर किया। हारिस रऊफ पाकिस्तान की तरफ से 29 रन दिए, इन्होंने 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। 2.5 ओवर्स में 24 रन दिए। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें इन्होंने हासिल की और 36 रन देकर 2 विकेटें 4 ओवर्स में शाहीन आफरीदी ने भी हासिल की। पाकिस्तान ने ये 205 रन का हदफ महज 16 ओवर्स में, जबकि 24 गेंदें बाकी थी, पाकिस्तान ने हासिल किया। हसन नवाज अपने तीसरे T20 मैच में 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 31 गेंदों पर नॉट आउट 51 रन की इनिंग्स सलमान अली आगा ने खेली और मोहम्मद हारिस ने भी 20 गेंदों पर 41 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने ये 9 विकेटों से मैच जीता। इन 16 ओवर्स में डफी के 3 ओवर्स में पाकिस्तान ने 37 रन बनाए। जिमी नीशम के 1 ओवर में 9 रन बने और उसके अलावा ब्रेसवेल के 2 ओवर्स में 23 रन पाकिस्तान ने समेटे। सिर्फ एक ही विकेट थी जो जैकब डफी ने हासिल की, 3 ओवर्स में 37 रन उन्होंने दिए। तो पाकिस्तान ने ये मैच तीसरा, जो कि सीरीज़ का तीसरा था, ये जीतकर सीरीज़ को बरकरार रखा है, उसमें दिलचस्पी को, और पाकिस्तान ने ये जो 9 विकेटों से फतह हासिल की है। और तीसरा मैच ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ का तो था, साथ ही साथ ये हसन नवाज का तीसरा इंटरनेशनल मैच था, जो कि हसन नवाज ने आज सेंचुरी स्कोर की और 45 बॉल्स पर 105 रन्स बनाए। अगर हम हसन नवाज की बात करें तो 45 बॉल्स पर 105 नॉट आउट रहे वो, जिसमें 7 छक्के और 10 चौके और स्ट्राइक रेट 233। जो स्ट्राइक रेट की हम बार बार बहस करते हैं और बात करते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, अगर कप्तान सलमान अली आगा की बात करें तो सलमान अली आगा ने 31 बॉलों पे 51 रन स्कोर किए और सलमान अली आगा ने भी बड़े अच्छे से जो है वो हसन नवाज का एक्चुअली साथ दिया और 31 बॉल्स पर 51 रन स्कोर किए। 2 छक्के 6 चौके इनकी इस बारी में लगे और 164 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। एंड शुरुआत जो की वो मोहम्मद हारिस ने की थी। अगर मैं इस ब्रूटैलिटी की बात करूं, जिस तरह ब्रूटल शॉट्स की शुरुआत हुई मोहम्मद हारिस की तरफ से हुई और मोहम्मद हारिस ने एक पूरा स्पेस और एक प्लेटफॉर्म बना के दिया हसन नवाज को टू स्टार्ट ऑफ और शुरुआत फिर वो करें और 20 बॉलों पर 41 रन्स बनाए मोहम्मद हारिस ने, 3 छक्के 4 चौके और 205 के स्ट्राइक रेट से खेले। कुछ अजीब सा लग रहा है ये सारी फिगर्स देख के। अतीक, आपकी तरफ मैं आऊँगी। स्ट्राइक रेट की डिबेट, नए लड़कों की डिबेट, ये नए लड़के कैसा खेले, बट अच्छी बात यह है कि जहाँ हम बैटिंग अच्छी होने की बात कर रहे हैं वहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म था हमारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर, मगर आज हमारे फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह खेल पेश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शायद हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लगने लगा था कि शायद अपनी गलती से सीख ही नहीं रहे हमारे प्लेयर्स, ना तो सुनना चाहते हैं किसी की, ना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मगर आज लगा कि शायद ट्वीकिंग कर ली इन्होंने अपने लिए कि क्या लाइन एंड लेंथ रखनी है या किस तरह परफॉर्म करना है। देखें, जैसे बैट्समैन को एडजस्ट करना पड़ता है डिफरेंट सरफेस पे, इस तरह बॉलर का भी एक स्किल होती है, उसको भी इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज मेरे हिसाब से मोस्टली चीज़ें जो है ना ठीक हुई हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में। शुरू में शाहीन अफरीदी ने आपको अच्छा एक विकेट ले ली जिसमें हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। उसके बाद हारिस रऊफ ने आके बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया। तो यह पाकिस्तान टीम का यही इशू है कि कभी कभी ऐसी परफॉर्मेंस कर जाती है कि वहाँ हम लोगों को ना इतना आसमान पे बिठाना पड़ जाता है उनको कि ना फिर उसके बाद ना दोबारा अगले मैच में उनकी परफॉर्मेंस फिर डाउन हो जाती है। तो
कहने का मकसद ये है कि अब जो नेक्स्ट ग्राउंड होगा उसमें कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन होगी। न्यूजीलैंड जो है ना वो बहुत ही अजीब सा, मतलब वो एक जजीरा है जहाँ पे हर शहर में ना डिफरेंट कंडीशन होती हैं। वेलिंगटन में आप खेलोगे जाके, वहाँ पे बिल्कुल ब्रीजी कंडीशन होगी, वहाँ पे बॉल स्विंग होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इनको चाहिए कि एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी करें, और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ बैठे हैं उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस पिच पे किस तरह बैटिंग की जाती है और किस पिच पे क्या पार स्कोर होगा। तो मेरे ख्याल से 204 वाज़न अ पार स्कोर ऑन ऑकलैंड, और क्योंकि पाकिस्तान ने देखा बड़े आराम से 16 ओवर में चेस कर लिया, मगर दूसरे ग्राउंड में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हसन नवाज जाके फिर से इस तरह की इनिंग खेले। आई होप ही डज इट, मगर वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट होगी, तो कंडीशन को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगले मैच में जाके, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस अब थोड़ा बहुत हाई होगा, ऑब्वियसली 1 साइडेड मैच जीता उन्होंने 9 विकेटों से, तो अगले मैच में जाके उनको सेम कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और टैक्टिकल हम लोगों के जो गेम प्लान होंगे ना, जो स्ट्रेटजीज होंगी, उनको बहुत सही तरीके से एक्सिक्यूट करना पड़ेगा और बनानी भी पड़ेगी। हम एक्सिक्यूट की बात करते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी बनती ही नहीं है, क्योंकि नजर ही नहीं आता कि क्या स्ट्रेटेजी है। मगर आज थोड़ा बहुत ये था कि देखें, आज हम लोगों को ना आज गेम बहुत आसान हुआ, क्योंकि 2 बैट्समैन ने जाके 3 बैट्समैन जाके गेम ही किल कर दिया ना। जब आप 200 रन चेस कर रहे होते हैं तो पावर प्ले में अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग हो जाती है तो गेम दूसरों के लिए आने के लिए, दूसरे जो बैट्समैन पीछे आते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हारिस ने जिस तरह बैटिंग की, उसने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, एक दूसरे जो पीछे आगा सलमान आ रहे थे, एक उनको फाउंडेशन दे दी। तो वो फाउंडेशन देना बहुत ज़रूरी है T20 क्रिकेट में। आई होप कि हारिस का कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा और वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करें, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है वो। हसन को तो इतना खेलते नहीं देखा, मगर हारिस को देखा बहुत पहले से, और उसके अंदर है टैलेंट, मगर वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो सोचता है कि पहली बॉल से किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाता। ऐसा नहीं होता, आपको देखना पड़ता है जाके कि कंडीशन कैसा है, कि यहाँ पे बैकफुट का गेम इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे क्रॉस बैट शॉट अच्छे लगेंगे, यहाँ पे सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा। तो आई वाज वेरी इंप्रेस द वे हारिस प्ले, और हैप्पी भी हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस हुई है, क्योंकि वो अच्छा क्रिकेटर है और हम उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं बैठ के। मैंने बहुत क्रिटिसिज्म सुना है, मगर वो प्लेयर, उसके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को उसने बस दिखाना है इसी तरह कंसिस्टेंट लेवल पे। तो होपफुली नेक्स्ट मैच के लिए उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका इंप्रूव हुआ होगा और वो जाके परफॉर्मेंस करे नेक्स्ट मैच। अतीक साहब, ये जो पहले ओवर में हारिस रऊफ ने कैच किया शाहीन आफरीदी का, आपको लगता है उसने भी एक असर छोड़ा? पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज और खिलाड़ियों का एतमाद उससे बना, ज़्यादा जान के साथ गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई दिए? देखें, ऐसा ही होता है जब कोई फील्डर जो होता है ना, फील्डर्स जो होते हैं जितने भी ना, वो बॉलर्स का एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो कैच छूट जाता और उसके बाद शाहीन अफरीदी को 1 या 2 बाउंड्री लग जाती है वहाँ से, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है। मगर वो उस कैच ने एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसी एनर्जी ला के खड़ी कर दी, जिसकी वजह से बॉलर का भी एक हैप्पीनेस आ गई, पॉजिटिव माइंडसेट आ गया। जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, तो आप पॉजिटिव सोचते हो, फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्शंस भी होते हैं, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आया उसके बाद। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये फील्डिंग जो है ना पाकिस्तान की, ये की है कि ये बॉलर्स को उठा भी देगी और बॉलर्स को गिरा भी देगी। मगर आज जो ग्राउंड फील्डिंग थी ना, उससे मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि जो हमने चौके कराए ना, एक शादाब के पास से गया और अब्बास के पास से गया, ये नहीं होने चाहिए। हाँ, ये नहीं होने चाहिए इस लेवल पे। इस तरह की आपकी पोजीशन देख लेना, देखें चौका हो गया, मगर आप अपनी पोजीशन देखो, आप किस पोजीशन में थे। बिल्कुल ओपन चेस्टेड खड़े हो, टांगों के बीच में से गैप है और नीचे से बॉल निकल गया। ये बेबी एरर्स होते हैं, ये अंडर 13 अंडर 14 के बच्चे भी एरर नहीं करते। तो इनको ये चीज़ों को ज़रा सोचना चाहिए कि आप टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो, तो इन रन्स को अगर आप बचाओगे तो देन यू हैव टू चेस लेस 15 और 20 लेस रन्स। पीजे साहब, एक अभी इमाद वसीम ने ट्वीट किया है सवेरा को, उन्होंने कहा कि ये वो तरीका है जैसे आपको T20 खेलनी चाहिए, और यही इमाद वसीम है। इनका चंद दिन पहले एक इंटरव्यू आया जिसमें वो कह रहे थे अगर वो इस प्रोग्रेसिव क्रिकेट की या जारहाना क्रिकेट की बात जब करते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कि ड्रेसिंग रूम के हवाले से या वो लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी बात उन्होंने की है। तो आज उन्होंने इस कारकर्दगी के बाद फौरी तौर पर यह कहा है कि ये वो तरीका है जैसे T20 क्रिकेट खेली जाती है। देखिए, जब आप मैच जीतते हैं वो तरीके ही सही लगने लग जाते हैं। तज्जिए होते हैं, बड़ी बड़ी एनालिसिस होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। क्वेश्चन इज कि आज क्या आप ड्राइंग रोड पे बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर? ठीक है, पाकिस्तान जीत गया, व्हाट क्या अगर हसन रन्स ना करता, व्हाट क्या सलमान रन्स ना करता, फिर आप क्या करते? मुझे ये बताएं। आपने बैठना है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर और अपनी, ये जो अतीक बात कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके बाद आप आगे सोचोगे क्या करना है। हारना जीतना हर टीम चाहती है कि हम हारेंगे, जीतेंगे। याद रखना, मैं बार बार आपको कहता हूं, पाकिस्तान या किसी और मुल्क के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है क्या वही जीतेंगे। आपने मेहनत करनी है,
अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना है, अपने आप को एक डिसिप्लिन फोर्स करना है। ये क्या वजह है कि न्यूजीलैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, ये डिसिप्लिन अप्रोच से खेलते हैं। हम खेलते हैं विद अ काउबॉय अप्रोच। अब इमाद कह रहे हैं हाँ जी इस तरह खेलना, वेरी गुड खेलना है। हमने खेलना है इन ए यूनिफॉर्म्ड मेथड। इसकी मेथड जो होती है, मेथोडोलॉजी को आपने आगे लेके चलना है। हम वो नहीं करते। अब सारे जी जंप मारेंगे, ओ जी पाकिस्तान ये वो। हम कहते हैं पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बट स्ट्रैटेजी क्या है कि 10 मैच हार के तो एक जीत के तो हम कहते हैं पाकिस्तान वाह। नो, दैट इज नॉट द वे। हमने देखना है कंसिस्टेंसी। जब तक हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आएगी, आप कैसे आगे जाओगे? हाफिज साहब मुझे ये सवेरा आप बताओ, कैसे जाओगे? आप नहीं जा सकते। आप ये वन ऑफ होता है, और वन ऑफ होता है, देखो ना, उसने भी 45 बॉल्स में सेंचुरी की है, दूसरे ने 44 में 94 कर दिया। ये वन ऑफ होते हैं, ये हर मैच में ये इस तरह नहीं चलता। वो जब एक दफा मैच कर रहे इधर दुबई के अंदर, आसिफ इकबाल, बिशन बेदी और मैं बैठे, तो आसिफ इकबाल शायद का नाम रखा था लाइसेंस टू थ्रिल, शायद आता है अफरीदी थ्रिल करके चला जाता है। द थिंग इज, हमें थ्रिल भी चाहिए, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी चाहिए। दिस इज व्हाट मेक्स अ टीम, नॉट वन ऑफ परफॉर्मेंसेस। और वो कहते हैं ना कैमियोज, हमें वो कैमियोज नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। दैट्स ऑल वी नीड। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंसी सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगी अतीक, अगर हम कंसिस्टेंटली डिसीजन ऐसे नहीं लेंगे, अगर हम अपने डिसीजंस पे डटे नहीं रहेंगे। मतलब अभी जब तक 2 T20 पिछले खेले गए थे, तब तक तो ये लग रहा था कि बस ये टीम जब वापस आएगी न्यूजीलैंड से, फिर से हमें वापस वही, हम ग्राउंड ज़ीरो पे चले जाएंगे। वही लड़के जिनको हमने किया तो ड्रॉप है, पर कहते हैं कि रेस्ट करवाया है, उनको वापस ले आएंगे। बांग्लादेश का टूर होगा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में फिर से T20 खेलने के लिए वापस आ जाएंगे। बट आज क्योंकि जीत आई है सामने, आज ऐसी परफॉर्मेंसेज आई हैं कि शायद अब नैरेटिव चेंज हो जाए, बट अधिक कंसिस्टेंसी हमें दिखती नहीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन ब्रिंगिंग इन दीज न्यू गाइज नाउ, और जो पुराने थे बस अब वो दूसरे फॉर्मेट्स पे फोकस करें? देखें, अभी आपने एक कॉम्बिनेशन बना दिया ना। देखें, मैं तो पहले भी अग्री नहीं था कि न्यूजीलैंड जैसे टूर पे आप सारे यंगस्टर्स को चांस दे दो, क्योंकि आप उनको डीप सी में फेंक रहे हो। डीप सी में फेंक रहे हो, आपने उनको डेवलप किया नहीं। अभी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं है, आपने टैलेंट देख लिया, और टैलेंट देखने के साथ आपने उनको ट्रस्ट करके न्यूजीलैंड में फेंक दिया। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए तो उनको चाहिए था कि पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ है उसमें इन लोगों को चांसेस दें, वहाँ से डेवलप करें। बहुत अच्छा हो गया हसन नवाज ने रन्स करे वहाँ पे। अगर वो रन्स नहीं करता, फेल हो जाता, तो शायद उसका करियर ही खत्म हो जाता, क्योंकि फिर उसके बाद हम ये चीज़ें बात करना शुरू कर दें, नहीं जी यंगस्टर्स जो खिलाया है वो पक्के हुए नहीं है, तैयार नहीं थे, उनको खिला दिया और उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप, मैं कह रहा हूँ T20 में अगर आपको टीम को डेवलप करना है तो टॉप 6 को आप बिल्कुल भी ना छेड़ो, उनके बैटिंग ऑर्डर को बिल्कुल ना छेड़ो, उनको कंसिस्टेंट मौका दो, उनका एक गेम प्लान होना चाहिए। अब जैसे आज पीजे मीर साहब ने बात की कि अगर ये नहीं करता परफॉर्मेंस तो फिर क्या होती, तो पीछे इरफान था, क्या वो करता? शादाब था, क्या वो डिलीवर करता? क्या उनको ये एक्सपीरियंस है कि वो 5वें 6ठे नंबर पर आके मैच को फिनिश करें? अभी तक वो देखा तो नहीं गया, मगर उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और शो करना पड़ेगा कि अगर 70 रन रह गए तो इरफान खान को जाके एक क्विक फायर 40 करनी पड़ेगी या 50 समथिंग करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे वो फिर बाहर हो जाएंगे, फिर हम दूसरे प्लेयरों को दिखाएंगे, दूसरे प्लेयर को लाएंगे। जिस तरह चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहदेदार चेंज होते रहते हैं, वैसे प्लेयर भी पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि दूसरी हम नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहदेदार तो चेंज होते हैं जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, तब चेंज होते हैं, परफॉर्मेंस पे नहीं चेंज होते अतीक। वो परफॉर्मेंस पे तो आते भी नहीं है ना, तो परफॉर्मेंस पे आते भी नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस सारे जो है नॉन क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पे। आई एम सॉरी टू से दैट। मगर देखें, पाकिस्तान की नेशनल टीम में जो जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। आप हर किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला सकते, उनके अंदर टैलेंट होता है, देखा हुआ होता है। हो सकता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, मगर उनमें टैलेंट होता है। मगर उनको ग्रूम कैसा करना, उनको मैक्सिमाइज कैसा करना, ये एक अच्छे टॉप क्लास कोच और उसके सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किस तरह करना है, उसको कौन सी सिचुएशन में चांस देना है, उसको गेम प्लान देना है। तो गेम प्लान अगर आप किसी को देते हो तो
प्लेयर में इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो इस गेम प्लान को एक्सिक्यूट कर सके। बिल्कुल, एक लड़का आपके पास आएगा बट उसको नर्चर करना पड़ेगा। अतीक, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक लड़का यहाँ आएगा और उसको नर्चर करना बहुत जरूरी है। बट थैंक्स अ लॉट अतीक फॉर ज्वाइनिंग इन। पीजे मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त जोर का जोड़ का यहाँ पे क्या है और जिस तरह आपको जाते जाते फिर बताते चले, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, द 3rd T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने अपने नाम किया, 9 विकेटों से जीत हासिल की। एंड विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।